तो बच्चों आज हम यूनिट 1 की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। एमसीक्यूज यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ a इज इक्वल टू 3/2, b इज इक्वल टू 5/3 एंड c इज इक्वल टू 7/5 देन वेरीफाई दैट। हमने वेरीफाई ये करवाना है कि ये जो a इंटू बी प्लस सी है इसका आंसर वही आता है जो कि ए बी प्लस ए सी का आता है। ठीक है, बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है तो हमने ये शो करवानी है। ठीक है, इस तरफ भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, बस फ़र्क ये है कि इस तरफ जो है वो ए बी सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर बी सी आपस में प्लस हो रहे हैं। ठीक है, और इधर ए और बी प्लस हो रहे हैं और सी उनसे मल्टीप्लाई हो रहा है। और बिल्कुल इसी तरह से जिनकी राइट हैंड साइड्स हैं उधर देखें ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर ए सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी सी ए से मल्टीप्लाई हो रहा है और सी फिर बी से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हमने ये शो करवानी है कि ये दोनों की जो ये जो प्रॉपर्टी है इसकी लेफ्ट और राइट इक्वल है और इसकी भी लेफ्ट और राइट इक्वल है। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं अपना, एक दफ़ा लिख लेते हैं। अब हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे यहाँ से जो कि ए इंटू बी प्लस सी है। ठीक है, ये वाली पहले इसका आंसर निकालेंगे। हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे ब्रैकेट लगा के, बी की वैल्यू पुट करेंगे प्लस सी की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अब देखें बाहर जो 3/2 है वो हम सेम लिखेंगे, अंदर देखें हमने इनके डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं। ठीक है, तो इसका 5 है और इसका 3 है तो दोनों का सेम कैसे बन सकता है, 5 3 15। तो हम दोनों का जो डिनोमिनेटर है उसको हम सेम बनाएंगे। ठीक है, तो 15 बनाएंगे। तो एक दफ़ा ये हम लिख लेते हैं। अब देखें ये 3 कैसे 15 बन सकता है, 5 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा ना, तो 5 को नीचे भी फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे, ऊपर भी करवाएंगे। इसी तरीके से अगर इस 5 को 15 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को करवाना पड़ता है फिर। तो ये आपको जो डिनोमिनेटर है वो 15 बन चुका है। ठीक है, सेम बन गया है। अब जब डिनोमिनेटर सेम बन जाए तो फिर सिंपल काम हो जाता है। डिनोमिनेटर को नीचे लिख लेते हैं और ऊपर वाली वैल्यूज के बीच में प्लस है तो उनको प्लस कर देते हैं, माइनस है तो माइनस कर देते हैं। इस केस में प्लस है तो हम प्लस कर रहे हैं। अब कटिंग होगी, 3 5 15 होता है तो ये कटिंग करवा दें, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। ऊपर 46 बचेगा और नीचे 10 बचेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम अपनी जो है राइट हैंड साइड उठाएंगे, ए बी प्लस ए सी है, यहाँ पे हम ए की वैल्यू पुट करेंगे मल्टीप्लाई बी की वैल्यू पुट करेंगे। देखिए और बी के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई इन्होंने होना है। ठीक है, फिर हम प्लस लगाएंगे, फिर ए और सी की वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है, अब देखें अब ये 3 नोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर से कट जाएगा तो ऊपर 5 और नीचे 2 रह जाएगा। ठीक है, और फिर आगे देखें यहाँ हम 3 यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही तो 3 5 21 ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर जो है 2 5 10 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब फिर देखिए हमने डिनोमिनेटर एक जैसा बनाना है तो ये 10 है तो उसको भी 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इधर भी और ऊपर भी। ठीक है, तो ये हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, ऊपर भी नोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। अब इनके देखें डिनोमिनेटर सेम बन गए हैं, यानी 10 बन गए हैं। तो डिनोमिनेटर जब सेम बन जाते हैं तो डिनोमिनेटर नीचे लिखते हैं और ऊपर वाली वैल्यूज क्योंकि प्लस हो रही हैं तो इनको हम प्लस करेंगे तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट पार्ट है, इसके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले अपना ये लिख लेंगे और यहाँ से हम अपना लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी ए प्लस बी इंटू सी है। ए की वैल्यू हम पुट करेंगे, बी की वैल्यू पुट करेंगे और सी की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अब अगर आप ब्रैकेट में देखें तो ए प्लस बी जो हैं ये दोनों, इनके डिनोमिनेटर हमने सेम बनाने हैं तो 2 3 क्या होता है 6, तो दोनों के डिनोमिनेटर हम 6 बना देंगे। ठीक है, तो देखें अब इसको 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ऊपर भी करवाना पड़ेगा। 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ऊपर भी करवाना पड़ेगा। और बाय 7/5 हम सेम लिख लेंगे। तो ये हमने अपने मल्टीप्लाई करवाने के बाद डिनोमिनेटर अब हमने सेम बना लिए हैं। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो डिनोमिनेटर को हम क्या लिख लेते हैं नीचे, और ऊपर वाले आपस में प्लस हो रहे हैं तो उनको प्लस करवा दें नोमिनेटर को, और ये 7/5 सेम लिख लें। अब नोमिनेटर 19 को 7 से मल्टीप्लाई करवा लें, डिनोमिनेटर में जो 6 है उसको 5 से मल्टीप्लाई करवा लें।
अब हम अपनी राइट हैंड साइड जो है उसको देख लेते हैं। यहाँ हम ए की वैल्यू पुट करेंगे, सी की वैल्यू पुट करेंगे, फिर प्लस लगा के बी की वैल्यू पुट करेंगे और सी की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, वही सेम प्रीवियस जो है वो वैल्यूज पुट करनी है। अब देखें नोमिनेटर के अंदर यहाँ पे अगर आप देखें तो नोमिनेटर में आपस में 3 और 7 मल्टीप्लाई होंगे और नीचे डिनोमिनेटर में 2 और 5 मल्टीप्लाई होंगे। इसी तरह से अगले स्टेप में प्लस के बाद 5 और 7 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 5 और 7 5 और 5 जो है ये कट जाएंगे आपस में, तो आपको 7/3 मिलेगा। ठीक है, अब देखें डिनोमिनेटर आपने क्या बनाने हैं, सेम बनाने हैं। अब 10 और 3 हैं तो 10 3 ज़र कितना होता है 30। अब देखें 3 को हम 10 तो नहीं बना सकते ना, 3 को अगर 10 बना सकते होते तो हम मल्टीप्लाई करवा लेते किसी नंबर से, लेकिन हम नहीं करवा सकते। तो फिर हम ये करते हैं कि 10 3 ज़र 30 होता है, तो हम दोनों के डिनोमिनेटर को 30 बनाते हैं। तो 10 को 30 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से 3 को जो है वो मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 10 से 30 बनाने के लिए। तो इधर हम 10 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 21 3 ज़ार हमारे पास 63 होता है, डिवाइड में 10 3 ज़ार हमारा 30 होता है। इसी तरह 7 जो 10 ज़ार होता है वो 70 होता है, नीचे 3 10 ज़ार 30। अब डिनोमिनेटर हमने सेम जब बना लिए हैं 30 है, तो 30 को नीचे लिखें, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को आप क्या कर दें, प्लस कर दें। तो ये आपने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू प्रूव कर ली है राइट हैंड साइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे उसने हमें ए दिया है, बी दिया है और सी, ए बी सी की वैल्यू दी है और हमें कह रहा है कि वेरीफाई करवा दें आप एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, वो जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो था वो प्रूफ करवाया था, वेरीफाई करवाया था। यहाँ पे हमने एसोसिएटिव लॉ करवाना है। तो पहले देख लें कि एसोसिएटिव लॉ होता क्या है। एसोसिएटिव लॉ हमारे पास ये होता है। ठीक है, इसमें देखें यहाँ पे ब्रैकेट ए और बी के अंडर है, इर्द गिर्द है, अराउंड है, और यहाँ पे बी और सी के अराउंड है। ठीक है, बाकी ए बी सी इधर भी है इधर भी है। तो ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि पहले इनको प्लस करें और फिर जो आंसर आए सी के साथ प्लस करवा दें, और यहाँ पे पहले बी और सी को प्लस करेंगे और फिर जो आंसर आएगा वो ए से प्लस करवाएंगे। तो यहाँ पे हम अपनी लेफ्ट साइड सबसे पहले लेंगे जो कि ब्रैकेट में ए प्लस बी और बाहर प्लस सी है। यहाँ पे अब हम देखें ए बी सी की वैल्यू पुट करने लगे हैं जो हमें दी गई है। ए की वैल्यू 4/3, बी की वैल्यू 5/2 और सी की वैल्यू 7/4। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सेम प्रोसीजर है कि डिनोमिनेटर जो है वो सेम होना चाहिए। तो ना हम 3 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करवा के 2 बना सकते हैं, ना 2 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करवा के 3 बना सकते हैं। तो फिर उसका यही मतलब होता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें। 3 2 ज़ार 6। तो मतलब डिनोमिनेटर हमने क्या बनाना है, 6 बनाना है। तो 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, ऊपर भी करवा दें, और जहाँ 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, ऊपर भी करवा दें। प्लस 7/4 जो है वो आपने सेम लिख लेना है। अब यहाँ पे आ जाएं, ऊपर 4 2 ज़ार 10, नीचे 3 2 ज़ार 6 बनेगा, और इधर ऊपर 5 3 ज़ार 15 और नीचे 2 3 ज़ार 6 बनेगा। ब्रैकेट के बाहर 7/4 सेम लिख लें। अब जब डिनोमिनेटर सेम बन गया है तो उसको हम नीचे लिख लेंगे डिनोमिनेटर में, और ऊपर वाले नंबर्स के बीच में प्लस है तो उनको प्लस करेंगे तो हमें 23 मिलेगा, और आगे हम 7/4 सेम लिख लेंगे। अब फिर देखिए सेम प्रोसीजर है कि 6 और 4 का, यानी ये जो डिनोमिनेटर सेम हमने बनाने हैं तो हम फिर वही करेंगे, 6 और 4 को मल्टीप्लाई करवाते हैं अगर हम, तो 24 हमें मिलता है। मतलब हमने डिनोमिनेटर जो है दोनों को 24 बनाना है, तो हम वही करने लगे हैं। ठीक है, अब देखें इस 6 को 24 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करवाएं, नीचे भी ऊपर भी करवाएंगे, और इस 4 को 24 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ऊपर भी करवाएंगे। ठीक है, अब देखें ऊपर आपको 23 4 ज़ार क्या मिलेगा 92, नीचे तो 24 ही आना है ना, इधर भी 24। और आगे आप देखें ऊपर अगर आप देखें यहाँ पे 7 6 सर आपको क्या मिलेगा 42। वो हमने डायरेक्ट ही लिख लिया है, दोनों का जो डिनोमिनेटर 24 बनेगा वो हमने नीचे लिखना है, तो हमने इधर ही कर दिया। ठीक है, अब ऊपर वालों को प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 134, नीचे 24। ये आपने लेफ्ट हैंड साइड कर लिया है। अब राइट हैंड साइड जो है हमारी
ए प्लस इंटू बी प्लस सी सेम है, वैल्यू पुट करें, वही वैल्यू हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में आपने पुट की थी। शर्त ये है अब कि आपने 5/2 और 7/4 को पहले सॉल्व करना है क्योंकि ब्रैकेट में वो है। तो डिनोमिनेटर जो है ये 4 है, ठीक है, इसका 4 है ना, तो इसको मतलब 4 बनाया जा सकता है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे ताकि ये भी 4 बन जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 5 2s are 10 और नीचे 2 2s are 4, इधर 7/4 आएगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, 4/3 सेम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे दोनों का एलसीएम सेम बन चुका है, नीचे लिख लें और ऊपर 10 + 7 17 मिलेगा। अब देखें, फिर देखें नॉमिनेट डिनोमिनेटर 3 और 4 है, 4 3s are 12 होता है, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर को जो है वो 12 बनाना है। तो 3 को 12 बनाने के लिए आप 4 से मल्टीप्लाई करवा दें दोनों तरफ, ऊपर भी नीचे भी, और 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई आप करवा दें ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। अब 4 4s are ऊपर आपको 16 मिलेगा, नीचे 3 4s are आपको 12 मिलेगा, और यहाँ पे देखें 17 3s are आपको 51 मिलेगा, और डिवाइड में 4 3s are 12। अब डिनोमिनेटर एक जैसे बन चुके हैं तो 12 लिख लें नीचे और ऊपर वालों को प्लस कर लें 67। अब देखें ये वाला आंसर तो नहीं आया है, अगर आपके पास दो यहाँ से रास्ते हैं, या तो आप इसको कट करवा दें 2 के टेबल में तो वो ये बन जाएगा, ठीक है, या इसको दोनों तरफ नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो वो जो है लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल शो करवा लिया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इज 0 अ रैशनल नंबर एक्सप्लेन। हमने ये बताना है कि 0 रैशनल नंबर है, और अगर है तो उसको एक्सप्लेन भी करना है, उसकी रीज़न देनी है कि वो कैसे है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर हम ये लिखेंगे कि यस 0 इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है। फिर हम उसकी रीज़न देंगे बिकॉज इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। अब आप देखें जो रैशनल नंबर होते हैं ना, उनकी यही डेफिनेशन होती है ना कि उनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम ये बताने जा रहे हैं, एग्जांपल दे रहे हैं कि ये तो हमने बता दिया है कि वो p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए वो क्या है, रैशनल नंबर है। अब हमने कोई एग्जांपल भी तो देनी है ना, तो हम एग्जांपल दे देते हैं। 0 को 0/1 लिखा जा सकता है क्योंकि 0/1 का आंसर 0 ही आता है, तो ये p/q की फॉर्म में लिखा गया ना, ये p है और ये q है, ठीक है। और इसी तरह से हम इसको 0/5 भी लिख सकते हैं, 0/8 भी, या आप जो इस तरह से किसी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप लिखते चले जाएंगे। तो 0 किसी भी नंबर से डिवाइड हो तो आपको आंसर क्या मिलता है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो मैं कह रहा है स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है, ट्राई का क्या मतलब होता है 3। अब सॉल्यूशन देखें, अब क्योंकि रियल नंबर्स ही है तो यहाँ से हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि दो कोई रियल नंबर a और b हैं, ठीक है, या आप इनको ऐसे भी ले सकते हैं a, b बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। अब ये a b है, कोई भी हम दो नंबर अगर रियल नंबर से लें, कोई भी दो नंबर, ठीक है, तो उनमें 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो पहला दूसरे से क्या होगा, बड़ा होगा, यानी पहला a जो है वो दूसरे नंबर b से क्या होगा, बड़ा होगा, या पहला a जो है नंबर दूसरे b से क्या होगा, छोटा होगा, या फिर दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी तो नहीं है ना, ठीक है। तो यही 3 पॉसिबिलिटी हैं, इसी को हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। ओके, तो ये हम क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज 1.1 में भी कर चुके हैं, तो वहाँ पे ये आई थिंक सो लास्ट वन जो क्वेश्चन नंबर 6 था वहाँ हमने किए थे। तो इसको आप एक दफ़ा विजुलाइज कर लें कि ये रियल लाइन है, ठीक है, वहाँ पे ये 4 और 5 हैं और ये वाला पार्ट हमने उठा लिया वहाँ से, ठीक है। अब इनके बीच में वो हमें 2 रैशनल नंबर फाइंड करने को कह रहा है। वैसे अगर आप बता सकें कमेंट सेक्शन के अंदर कि कितने रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है, 4 और 5 के बीच में, ये हम ऑलरेडी जब हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था 1.1 में तो हमने डिस्कस भी किया था कि 2 नंबर रियल नंबर्स के जो रियल नंबर पर जो नंबर्स हैं 2, उनके बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं और कितने इरैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अभी के टाइम आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने 2 फाइंड आउट करने हैं। तो पहला जो हम नंबर जो फाइंड करेंगे
वो कैसे होगा कि इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, यानी दोनों की एवरेज निकालेंगे ना, तो मिड वाला हमें नंबर मिल जाएगा यहाँ से। तो एक हमें यहाँ से इनके बीच में रैशनल नंबर मिल जाएगा, तो उसको हम ए का नाम देंगे, ठीक है। और फिर ये जो ए हमें पता चल चुका होगा, ये ए और इस 4 को फिर ऐड कर सके 2 से डिवाइड करवाएंगे, तो हमें फिर यानी एवरेज इनका मिड पॉइंट मिल जाएगा वो यहाँ पर। तो हमारे 2 ए और बी पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम 4 और 5 को प्लस करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमें मिड पॉइंट ए मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने रैशनल नंबर ए एक फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब ये जो रैशनल नंबर ए है 4.5, ये और 4 को ऐड करके अब हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो इनका मिड हमें मिलेगा, जो कि एक अनदर रैशनल नंबर होगा। तो इस तरह से हम 2 रैशनल नंबर इसके फाइंड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो देख लें, क्वेश्चन नंबर 7 सिंप्लीफाई करना है। ये आपका 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 जो था, ठीक है, वहां पे जो हमने किए थे वही मेथड यूज होने वाला है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 में भी, ठीक है, 1.2 जो थी हमारी। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे अब देखें पहले स्टेप में हम सिर्फ ये करेंगे, ये सारा सेम लिखेंगे। ये जो 5 है इसको 1/5 लिख लेंगे, क्योंकि रूट की फॉर्म में ये 5 है, ये 5th रूट ऑफ दिस वैल्यू है। तो जब इसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो 1/5 लिखेंगे। 3 होता तो 1/3 लिखते, 4 होता तो 1/4 लिखते, इन द सेम वे, ठीक है। अब देखिए, आप एक दफ़ा मैं लिख लेता हूँ यही सारा, फिर आपको बताता हूँ क्या करना है। अब हमने कटिंग करवानी है। ये जो बाहर डिनोमिनेटर में पावर है, ये सारी पावर से कटेगी। 5 3s are 15, 5 7s are 5, 5 4s are 20, ठीक है। तो वो हम कटिंग करवा देंगे सिंपली यहाँ पे। अब x की पावर 3 बच गई है, y की पावर 7 बच गई है और z की पावर 4। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। ओके, सिंपल है ना। इसके बाद पार्ट नंबर 2 देख लें, इंतहाई सिंपल है, सेम प्रोसीजर है। फर्स्ट टाइम में आप उसी तरह क्या करेंगे, ये जो 3 आपका रूट की फॉर्म में है, इसको आप लिख लेंगे उसके अंदर पावर की फॉर्म में, तो वहां से 3 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखें, ये 3 से कटेगा तो 3/2x आपका क्या आ जाएगा, आंसर। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है। इसके अंदर देखें क्या करना है, हमने एक दफ़ा लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको 3 की पावर में जो है वो वेरिएबल n नज़र आ रहा है, तो आपने यहाँ से उसको रिमूव करना है, कैंसिल करना है। तो हम सबसे पहले जो हम काम कर सकते हैं वो हम 6 सेम लिखेंगे, 3 पर n पावर अलग लगाएंगे और 2 अलग लगाएंगे। डिनोमिनेटर में भी 3 पर n अलग लगाएंगे और 3 पर 1 जो है वो हम अलग लगा लेंगे। इसी तरह 3 पर n सेम लिख लेंगे। अब ये ऊपर वाला सारा हम सेम लिखेंगे, नोमिनेटर। डिनोमिनेटर में से 3n दोनों तरफ कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो कॉमन निकालेंगे, अंदर 3 पावर 1 को 3 लिख लें और माइनस यहाँ पे जो है वो 1 बचेगा, ठीक है। जो कॉमन लेते हैं वो अंदर कटता है, इधर भी कट गया, इधर कटा तो 1 बचा, इधर कट गया तो 3 बचा, ठीक है। अब दोनों तरफ ऊपर नीचे 3n कैंसिल हो गए, यही हमारा टास्क था, इसको कैंसिल करना। ऊपर 6 और 3 पर 2 बच गया, नीचे 3 - 1 का आंसर 2 आएगा। अब ये 6 2 से कटेगा, 2 3s are 6 होता है, तो 3 और 3 पर 2 बचेगा। तो 3 पर 2 को हम 9 लिखते हैं और 9 3s are 27। तो ये आपको फाइनल आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है द सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर इज 51, फाइंड द 3 इंटीजर्स। अब इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आप पहले कर भी चुके हैं 1.3 के अंदर। वहाँ पे जो थे वो कंसेक्यूटिव नंबर्स थे, यहाँ पे कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर हैं। तो ऑड जो होते हैं वो किस तरह से आते हैं, जैसे 1 है, 1 के बाद 1 स्किप करके फिर हम 3 लिखते हैं, फिर स्किप करके एक 5 आता है। तो जब कंसेक्यूटिव लिख रहे थे, सिंपल कंसेक्यूटिव नंबर अगर हमें कहे तो हम 1 2 3 या 4 5 6 या 7 8 9 इस तरह कर लिखते होते हैं, ठीक है। लेकिन ऑड है तो फिर कंसेक्यूटिव कैसे होंगे, 1 5 7 या फिर 9 11 13 इस तरह से। तो इसका सोल्यूशन में हम सबसे पहले ये बताएंगे कि वो जो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, ऑड इंटीजर्स हैं, वो एक x होगा। ये नहीं समझ लें कि आप इधर यहाँ पे कंसिडर कर लें कि ये अगर 1 है तो 1 के बाद 3 हमें कैसे मिलेगा, 2 प्लस करने में। तो x में मतलब 2 प्लस करेंगे 3 मिलेगा। फिर 1 के बाद यानी कि 3 के बाद 5 कैसे हमें मिलेगा। तो 1 में जो है वो हम
3 प्लस करेंगे, ठीक है, 4 प्लस करेंगे, सॉरी, ठीक है, तो हमें तब मिलेगा ना 5। तो इस तरह के हमारे ये ऑड इंटीजर होंगे। अब हम वो पता लगा लेते हैं, जब हमें x पता चल जाएगा तो फिर x की वैल्यू पुट करके हमें ये एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि वो 3 ऑड इंटीजर कौन से हैं कंसेक्टिव। तो यहाँ पे हम उसने क्योंकि कहा हुआ है कि इनका सम जो है, यानी सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर, यानी जो तीनों हमने कंसिडर किए हैं इनका जो सम है वो 51 इक्वल आता है, तो वो हम लिख लेते हैं। अब x कितने हैं, 3 है, तो 3x आएगा, 2 और 4 का आंसर 6 आएगा और इक्वल टू 51। अब देखें 6 इधर जो है वो ऐड हो रहा है, उधर जाके इक्वल की राइट हैंड साइड पे माइनस हो जाएगा, फिर आप 3x सेम लिखेंगे, 51 माइनस 6 का आंसर आपको 45 मिलेगा। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपको x जो मिलेगा वो 15 है। तो जब आपको x मिल गया है तो यहाँ पे पुट करें, पहला नंबर तो 15 है, दूसरा यहाँ पे x 15 पुट करें, साथ में 2 17, फिर x 15 और साथ में 4 19। तो आपको जो 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर जो यहाँ पे मिले हैं वो आपका है 15, 17 और 19। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, अब्दुल्ला picked up 96 balls and placed that into 2 buckets. One bucket has 28 more balls than other bucket. How many balls were in each bucket? देखिए सिंपल सा है कि अब्दुल्ला ने, उसके पास 96 बाल्स थी और 2 बकेट्स थी उसके पास, तो उसने कुछ कहने एक बकेट में डाल दी, कुछ दूसरी में डाल दी, और एक उसने और हमें इन्फॉर्मेशन में ये बात बताई है कि उसने एक में जितनी डाली है ना, दूसरी में उससे 28 ज़्यादा हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 20 हों तो आप एक में डाल देते हैं 6 और दूसरे में डाल देते हैं 10, तो दूसरे में उससे कितनी ज़्यादा हैं, एक से, ऐसे ही है ना, मेरे ख्याल से 8 ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसी तरह से उसके पास 96 बाल थी, उसने एक बकेट्स में कुछ डाल दी, कुछ दूसरे में डाल दी, तो अब हमने ये बताना है कि एक बकेट्स में कितनी है और दूसरी में कितनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये करेंगे कि हम फर्स्ट बाल को पहले x का नाम देंगे, बकेट्स को, सेकंड को हम y का नाम देंगे। अब ये हमें पता है कि टोटल्स दोनों को मिला के, यानी दोनों बकेट्स की जो गेंदें हैं वो मिला के बाल्स कितनी बनती हैं 96, क्योंकि उसके पास थी भी 96। और दूसरी उसने हमें इंफॉर्मेशन ये दी है कि एक बकेट्स में जो है वो दूसरी बकेट से 28 ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर x जो एक बकेट है उसमें दूसरी y बकेट से 28 ज़्यादा है, तो 28 मतलब उसमें प्लस करेंगे तब जाके x की जो है वो बाल्स बनेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ से हम रीअरेंज करेंगे, y उधर लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा और 28 इधर ही रहने देंगे, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे ताकि एक वेरिएबल कट जाए, तो यहाँ से कौन सा वेरिएबल कटेगा, यस y कटेगा, ठीक है। x 2x बन जाएगा और 96 और 28 124 बनेंगे, ठीक है। अब 2 जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके क्या होगा, डिवाइड, तो हमें x कितना मिलेगा 62, मतलब एक में 62 है एक बकेट के अंदर, दूसरी की निकालनी है तो ये x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, हम 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। पुट x इक्वल 62 इन इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे पुट करेंगे x 62 प्लस y सेम लिखेंगे इक्वल टू 96 सेम लिखेंगे। अब 62 जो उधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस होगा तो y आपको मिलेगा 34, तो दूसरी बकेट में 34 है। अब इन दोनों को आप बेशक प्लस करके चेक कर लें 34 और 62 को, तो ये 96 ही बनेंगे। और आप इनका डिफरेंस भी निकाल लें कि इसमें x में जो इसमें 34 है ना, तो इसमें 62 हैं, तो इसमें 28 और बढ़ाएंगे तब ये 62 आएगा, आप ये भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सलमा इन्वेस्टेड Rs 3,50,000 इन अ बैंक विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7.14% per annum. After 2 years the rate was increased to 8% per annum. Find the amount she had at the end of the 7 year. यहाँ पे जो मार्कअप है वो हमने 2 पार्ट्स में निकालना है। अमाउंट सेम ही रहेगी, अमाउंट हमारे पास 3,50,000 है, लेकिन पहले 2 सालों में जो प्रॉफिट है वो उसकी परसेंटेज और है, और उसके बाद नेक्स्ट जो, क्योंकि टोटल 7 ईयर्स हैं और जो नेक्स्ट 5 ईयर्स हैं उनके ऊपर जो प्रॉफिट है वो चेंज हो रहा है 8%।
तो पहले हम अपना जो टाइम है 2 साल का, उस पर जो परसेंटेज 71/4% है और ये अमाउंट है, ये हम पहले मार्कअप निकालेंगे। तो यहाँ पे हम अपना डेटा लिख लेंगे। हमारे पास अमाउंट 3,50,000 है, टाइम हमारा 2 साल का है और प्रॉफिट उन 2 सालों में जो परसेंटेज है वो 71/4% है। तो मार्कअप का फार्मूला होता है, पहले हम अमाउंट लिखते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं टाइम के साथ 2, और यहाँ पे आप चेंज कर लें प्रॉफिट, ये जो मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लें, 29/4% बनेगा, वो पुट कर दें। अब यहाँ पे देखें, इस स्टेप में हम सिर्फ ये करेंगे कि परसेंट को ख़त्म करने के लिए 100 से डिवाइड करवाया जाता है, तो हमने 100 से डिवाइड करवा दिया। अब ये जो 2 ज़ीरोज़ हैं वो इन 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल सबसे पहले करवा दें, तो आपके पास बाकी जो बचेगा यानी जो 3500 है और मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 29 और फिर आखिर पे 2 4 से डिवाइड करवाएंगे तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा 50,750। इसके बाद जो अगले 5 साल हैं जिनमें जो परसेंटेज है प्रॉफिट की वो चेंज हो रही है, जो कि 8% है, हमारी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो सेम ही रहेगी। तो उसका डेटा हम लिख लेते हैं, टाइम चेंज हो चुका है, अगले 5 साल हैं और प्रॉफिट 8% है, ये भी चेंज हो गया है। तो मार्कअप के अंदर हम अमाउंट अपनी सेम वही लिखेंगे, टाइम हमारा जो है वो 5 साल अब होगा, पहले 2 साल था, और प्रॉफिट जो है वो अब 8% होगा। अब सिंपल इस स्टेप के अंदर सिर्फ हम परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए 100 से डिवाइड करवाएंगे। यहाँ जो जिस तरह हमने करवाया था, यहाँ पे 2 0 0 से कैंसिल होंगी, 3500 और 5 और 8 इनको मल्टीप्लाई करवाने से 1,40,000 आपको मिलेगा। अब देखें टोटल अमाउंट, उसकी अपनी जो अमाउंट थी इन्वेस्टेड वो इतनी थी, पहले 2 सालों में इतना प्रॉफिट, अगले 5 सालों में इतना प्रॉफिट, सबको अमाउंट्स को आप प्लस कर दें तो आपको जो टोटल अमाउंट मिलेगी इनको प्लस करने के बाद वो होगी 5,40,750। तो ये आपका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का।